हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये लास्ट ईयर सेशन 2022 टू 23 के सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। एंड फर्स्ट है सेक्शन ए। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, कमी से क्या होता है? बेरी बेरी ये होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। लॉस ऑफ विजन ये है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। स्कर्वी, विटामिन सी एंड गॉइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से। नाउ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सभी लिविंग थिंग्स हैं। तो ये है बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 5 किलोमीटर? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। सो 5 किलोमीटर में होंगे 5 इंटू 1000, यानी कि 5000 मीटर्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट। लाइट ट्रैवल्स इन, लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सपोर्ट्स बर्निंग। बर्निंग को सपोर्ट करती है ऑक्सीजन। अ सेल हैज़ ऑलवेज, अ सेल हैज़ हाउ मेनी टर्मिनल्स? सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अ डिवाइस दैट ब्रेक्स द सर्किट इज कॉल्ड। सर्किट को जो ब्रेक करता है उसे बोलते हैं स्विच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटीरियल? इनमें से कौन मैग्नेटिक मटीरियल है, मतलब जिसे मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? आयरन, कोबाल्ट भी है, ग्लास नहीं है। तो इसमें करेक्ट होगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज सेक्शन बी। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट बोलते हैं डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हो जो ज़रूरी है हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। सो अ बैलेंस डाइट इज द वन which has all the nutrients present in it that are required by the body for proper functioning। एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के। functioning like vitamins and minerals, proteins and carbohydrates and fats। next, now what is a habitat? habitat क्या है? name 2 types of habitats। habitat बोलते हैं वो सराउंडिंग, नेचुरल सराउंडिंग जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग रहता है। सो habitat is a natural environment where an organism lives। बस 2 हैबिटेट्स के नाम बताने हैं, लाइक टेरेस्ट्रियल मतलब वो जो लैंड के ऊपर रहते हैं, वो सभी एनिमल्स। फॉरेस्ट में रहते हो, ग्रास लैंड में, डेजर्ट्स में। एंड एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं। 2 एग्जाम्पल्स देने थे। एंड सेकेंड, डिफाइन ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स गिविंग 1 एग्जाम्पल ईच। डेफिनेशन बतानी है ट्रांसपेरेंट और ओपेक की, और एक एक एग्जाम्पल देना है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो कम्प्लीटली लाइट को उनसे पास होने देते हैं, उनसे आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, जैसे ग्लास हैं। और ओपेक होते हैं जो बिल्कुल भी लाइट को उनसे पास होने नहीं देते, जिनसे आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं, जैसे वुड है या फिर वॉल है। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम completely। एग्जाम्पल जैसे ग्लास या फिर वाटर, एक ही एग्जाम्पल देना है। एंड देन ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच डू नॉट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल। जो पार्शली पास होने देते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये बिल्कुल भी पास नहीं होने देते थ्रू देम। एग्जाम्पल लाइक डोर्स, वॉल, वुड लिख देते हैं जैसे लकड़ी है। ओके,
हाउ डज अ मैग्नेट लूज इट्स प्रॉपर्टीज़? मैग्नेट किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर सकती है, जो अट्रैक्ट करने की, रिपेल करने की उसकी प्रॉपर्टी है? या तो एक हाइट से आप उसको गिराए, बहुत ऊंचाई से, या फिर उसको गर्म करें, या फिर हैमर करने से, उसे तोड़ने से. सो मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज़ इफ दे आर नंबर 1 heated, hammered or dropped from some height. Next, and what is the composition of air? एयर का कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78%, देन ऑक्सीजन 21%, नंबर 1. नंबर 2 ऑक्सीजन 21%, आर्गन 1%, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है. नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्स 0.03% और वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर. नेक्स्ट, नाउ सेक्शन सी. हाउ विल यू टेस्ट द स्टार प्रेजेंट इन फूड? फूड में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, जैसे पटेटो में होता है, ब्रेड में, राइस में, तो ये आप कैसे टेस्ट करेंगे? टेस्ट हम करते हैं आयोडीन को यूज़ करके. आयोडीन कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ स्टार्च इन फूड. जिस भी फूड को टेस्ट करना है उसको आप लेंगे, देन आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स उसके ऊपर डालेंगे, तो वो जो फूड का कलर है वो चेंज हो जाएगा डार्क ब्लू या फिर पर्पल एंड ब्लैक कलर में. और अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो वो ओरिजिनल कलर रहेगा या फिर ब्राउनिश येलो कलर हो जाएगा. तो आंसर आप लिखेंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन है. आयोडीन कैन बी यूज्ड, पहले तो वही, कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ स्टार्च in food. Now example, food items like rice and potato are rich in starch. Now after adding a few drops of dilute iodine solution to the sample of these food items, it develops a deep blue or blue black color. This confirms the presence of starch in the sample. Okay. Now next, write the main characteristics of living beings. लिविंग बींग्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले तो सभी लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं. एक तो ग्रोथ इनका कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं. रिप्रोडक्शन, अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन. देन रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग. सभी लिविंग बींग्स सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं उन के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं. एक्सक्रीशन, जो वेस्ट है, एक्सक्रीशन उसे रिमूव करते हैं उनकी बॉडी से. देन मूवमेंट, मूव करते हैं या फिर मोशन को शो करते हैं. ओके, 3 मार्क का क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाउ इज़ अ शैडो फॉर्म? शैडो कैसे फॉर्म होती है एंड व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू फॉर्म अ शैडो? किन चीज़ों की ज़रूरत है शैडो को फॉर्म होने के लिए? तो जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक करता है तो उसके जो शैडो है वो उसके जिस तरफ सोर्स है लाइट का उसकी दूसरी तरफ बनती है. तो क्वेश्चन है बनती कैसे है, फॉर्म कैसे होते हैं? तो शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट is placed in the path of light.
देन किन चीज़ों की ज़रूरत है बनने के लिए? सबसे पहले एक सोर्स चाहिए लाइट का, अ सोर्स ऑफ लाइट, देन एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू ब्लॉक द लाइट ऑब्जेक्ट, और एक उसके पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे एक सरफेस होना चाहिए जिस पर वो शैडो बनेगी. नंबर 3, अ सरफेस behind the object to make the light fall on it. Now next, the handles of the tools like screwdrivers and pliers used by electricians for repair work usually have plastic or rubber covers on them. जो स्क्रू ड्राइवर्स या प्लायर्स इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं रिपेयर वर्क के लिए, उनके हैंडल्स जनरली रबर के या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं. कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्योंकि रबर और प्लास्टिक दोनों ही इंसुलेटर्स हैं, करंट को उनसे पास नहीं होने देते हैं. तो अगर करंट पास नहीं होगा, जो इलेक्ट्रीशियन है वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएगा. तो आप कहेंगे प्लास्टिक एंड रबर इज एन इंसुलेटर which does not allow electric current to pass through it. So the handles of the tools like screwdrivers and pliers used by electricians, ये same sentence, for repair work usually have plastic or rubber covers on them to protect the electrician from electric shock. Okay, next. Now section D, name the following. The nutrients which give us energy. Nutrients जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ये है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. The nutrient that is needed for growth and maintenance of our body. ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है प्रोटीन्स. अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर गुड आईसाइट. अच्छी आईसाइट के लिए ज़रूरी है विटामिन ए. अ मिनरल दैट कीप्स आर बोन्स हेल्दी. हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए जो मिनरल्स ज़रूरी है वो है कैल्शियम. अ मिनरल हुज डेफिशिएंसी कॉजेज द डिजीज़ गॉइटर. गॉइटर होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से. आयोडीन. नाउ ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ कैक्टस. कैक्टस का लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है. इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, लेबल करेंगे. ये स्टेम है, ये रूट्स हैं, ये आर्म है, स्पाइंस, फ्लावर, फ्लावर्स. ओके. नाउ इसी के साथ है हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट. कैक्टस ने किस तरीके से अडाप्ट किया है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए. सो डेजर्ट्स में पानी की कमी होती है, उसको फुलफिल करने के लिए सबसे पहले तो कैक्टस की जो रूट्स होती है वो बहुत अंदर तक गई होती है सॉइल में, वहाँ से वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए. सो फर्स्ट कैक्टस, इट हैज़ लॉन्ग डीप रूट्स दैट go deep inside the soil for absorbing water. देन इसकी जो लीव्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती है स्पाइंस में, कांटों में बदल जाती है ताकि लीव से ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो. सेकेंड इज इट्स लीव्स आर प्रेजेंट या फिर आर कन्वर्टेड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस या फिर कन्वर्टेड टू स्पाइंस टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन. देन इसका जो स्टेम है थिक स्टेम होता है, वैक्सी लेयर होती है उसके ऊपर जो वाटर को रिटेन करके रखता है. नंबर 3, इट्स स्टेम इज कवर्ड विद thick waxy layer to retain water. Okay, 3 पॉइंट्स आप लिख देंगे. नेक्स्ट. नाउ राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेट्स की 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है.
सबसे पहले तो मैग्नेट्स अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक मटेरियल्स को। पहले अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे आयरन, एग्जाम्पल सच दैट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। सेकेंड, इसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नंबर सेकेंड, मैग्नेट्स हैव टू मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नेक्स्ट, इसमें जो सेम पोल्स होते हैं मैग्नेट में, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। सो लाइक मैग्नेटिक पोल्स repel each other while opposite poles attract each other. Then अगर जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है, वहीं पर आकर रेस्ट करती है। सो व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली a magnet always rests in a north south direction। ये चार प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद ड्रॉ करना है एक कंपास नीडल को। ये 1 मार्क का होगा। 4 नंबर में 4 प्रॉपर्टीज़ और 1 नंबर में ये कंपास को ड्रॉ करना। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन ई, read the following paragraph and answer the questions based on it. When a body is moving in a straight line path, straight line path पर जब कोई बॉडी चलती है उसे बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है इस तरीके से, moves such that its distance from a fixed point remains the same, that is called circular motion। कि यहाँ से वापस यहीं पर आ गया, उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मून रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, सॉरी, अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है टू एंड फ्रो फ्रॉम अ मीन और कांस्टेंट पोजीशन, यहाँ से इस तरफ जाएगा, इस तरफ, इस तरीके से, या फिर अपने मोशन को रिपीट करता है, उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि पेंडुलम है, या फिर अ रेस कार टेकिंग लैप्स ऑफ अ सर्किट। नाउ क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। कौन सा पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है? अर्थ अगर रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ये है रोटेशन या सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ फ्लैग ड्यू टू विंड, विंड की वजह से फ्लैग की जो मूवमेंट होती है इसमें होगा पीरियोडिक मोशन। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कंडीशन इज नेसेसरी फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन के लिए क्या ज़रूरी है? मूविंग ऑन अ कर्व्ड, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर मूव करना। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो ज़रूरी नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म किसी भी स्पीड से वो जा रही है कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ विच टाइप ऑफ मोशन डज द रोटेशन ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक शो। क्लॉक की मिनट हैंड जैसे मूव करती है, ये है सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज अ पेंडुलम शो। पेंडुलम में होता है पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज, स्विंग मशीन, सिलाई करने वाली मशीन की जो नीडल है उसमें भी होता है पीरियोडिक मोशन। थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि फिल्स अ स्टील वेसल विद वाटर। रवि ने एक स्टील के वेसल को, बाउल को पानी से भरा, एंड स्टार्ट्स बबल एट द बॉटम ऑफ वेसल आफ्टर सम टाइम। हीट करने के बाद, गर्म करने के बाद उसने देखा कि उसके सरफेस के ऊपर कुछ बबल्स फॉर्म होने लगे हैं। वेयर डज द बबल्स कम फ्रॉम, ये बबल्स कहाँ से आए? वाटर के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है जब हम उसको हीट करते हैं। सो व्हेन वाटर इज हीटेड, द एयर इनसाइड द वाटर starts to escape and hence bubbles are formed. Bubbles are formed या फिर bubbles came out. Next, now nitrogen is present in largest amount in the atmosphere. ट्रू स्टेटमेंट है, सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन ही है।
नेक्स्ट, व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? फिरकी क्यों रोटेट होती है? एयर की वजह से, मूविंग एयर की वजह से, ड्यू टू मूविंग एयर। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, एयर के अराउंड जो अर्थ के अराउंड जो एयर है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 6th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।